इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में मालूम करते हैं, जो कि एनालॉजी है मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरह। यानी यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मालूम करते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मालूम करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में यहाँ हम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में। और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, जैसे फोटोस्टैट हम करते हैं मशीन में, तो वहाँ भी हमारा इमेज रेस्ट में होता है, जबकि वीडियो में वो मोशन में होता है। तो मोशन को हम डायनामिक्स कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट लॉ है कोलम्बस लॉ। तो जो हम ये दो चार्जेस लेंगे, एक होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। ये जो चार्जेस हैं ये आपस में फोर्स करेंगे। अगर ये अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो ये रिपल करेंगे। तो ये जो मानेंगे हम पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक रेज हैं बाहर की तरह निकलती हैं, रेडिएट हो जाती हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरह जाती हैं इलेक्ट्रिक रेज। तो इनके दरमियान जो भी फोर्स है वो बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये मानेंगे Q1, ये मानेंगे Q2, और ये जो डिस्टेंस है इनमें ये हम मानेंगे R। चलो हमने ये डिस्टेंस R माना। तो नीचे है आर स्क्वायर, यानी जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो ये जो फोर्स है वो 1/4 हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग हो जाती है। चलो हम ये जो डिस्टेंस है इसको डबल करेंगे। चलो हमने ये डिस्टेंस डबल किया, तो यहाँ जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू कोलम्बस लॉ वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर को स्क्वायरिंग हो जाती है। तो इसी ये जो लॉ है कोलम्बस लॉ, इसी के एनालॉगस है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ हम कांस्टेंट रखते हैं g और मास रखते हैं m1 और m2, तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो अगर हम चार्जेस को नज़दीक रखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है, और ये जो डिस्टेंस इनमें है ये हम मानेंगे a और ये a, तो ये डिस्टेंस बन गया 2a। तो चार्ज जो है वो हम लेंगे एक ही का वैल्यू, यानी क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसको हम लिखते हैं P = Q2A। ये है डायपोल मोमेंट। और यहाँ देखिए ये जो Q है ये क्वांटिटी ऑफ ईदर चार्ज, क्योंकि ये चार्ज जो है ये इक्वल और अपोजिट होते हैं और वेरी क्लोज होते हैं, तो एक कपल बन जाता है जिसको हम डायपोल कहते हैं। तो 2a हम लिखते हैं, इसका डिस्टेंस जो है ये सेंटर से हम डिस्टेंस मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ तक a, तो बन गया 2a। तो यही है डायपोल मोमेंट Q2A। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं इनके मुतलक एक इम्पॉर्टेंट लॉ है गॉस लॉ। तो अगर हम क्लोज्ड सर्किट इंटीग्रल लेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलॉन्ग ए स्मॉल सरफेस, डी है डिफरेंशियल ऑफ सरफेस, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली अलॉन्ग एन एरिया। चलो हम एक एरिया लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स जितने भी नॉर्मली यानी 90 डिग्रीज जाते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बराबर होता है KQ/ε0। तो ये आपको याद रखना है KQ/ε0, ये है गॉस लॉ। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है ε0, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो ये जो गाज लॉ है ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। और एम्पीयर्स लॉ हम देखेंगे मैग्नेटोडायनामिक्स में, क्योंकि ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका हम इंटीग्रल करते हैं क्लोज सर्किट इंटीग्रल, तो वो बराबर होता है म्यू नॉट आई। म्यू नॉट यहाँ कांस्टेंट है जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और आई होता है करंट। देखो याद रखने के लिए ये जो एम्पीयर्स लॉ है और ये जो गाज लॉ है इनमें क्या एनालॉजी है, इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट वो डिवाइड होता है, यहाँ जो कांस्टेंट है म्यू नॉट वो मल्टीप्लाई होता है। तो आपको याद रखना है गाज लॉ में कांस्टेंट डिवाइड होता है और एम्पीयर्स लॉ में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट। अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल तो वो बराबर होता है 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो चलो ये हम मानेंगे एक डाइपोल। अगर इसके एक्सिस के अलोंग ये जो इसकी एक्सिस है हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलो यहाँ हम पॉइंट लेंगे P, तो अलोंग एक्सिस हमने ये पॉइंट डाला पॉइंट P, तो इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगी। तो आपको याद रखना है ये 2p है। अगर हम यही पॉइंट जो है ये पॉइंट अलोंग इक्वेटर रखेंगे, ये पॉइंट P है, तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है डाइपोल की तो वो हाफ हो जाएगी। तो ये जो हमने 2p लिखा इसको P ही बन जाएगा।